अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ ऑटो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऑटो पॉलिसी 2021 टू 2026 आ गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और कोई अच्छी ख़बर नहीं है, मगर जो बजट आ गया है हमारे पास, मिनी बजट कह लें या जो भी है, तो उसमें ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो ख़बरें हैं या जो चीज़ें अफेक्ट करेंगी ऑटो प्राइसेस को और ऑटो सेक्टर को, उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आप दोबारा विज़िट कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो वेलकम बैक, और अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी दबानी है तो दबा दें, फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो न्यूज़ की, तो उसमें ऑटो पॉलिसी की, सॉरी। तो उसमें जो सेलिएंट फीचर्स है और कुछ जगहों पे जहाँ पे इफ़ेक्ट या उसकी समरी या उसका मेरा जो ख्याल है उसके बारे में, वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। सबसे पहला पॉइंट है जनाब, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अगर वो CPU यूनिट इंपोर्ट होते हैं तो उनकी इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 25% से 10% कर दी गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंपोर्ट आजकल तो हो नहीं रही, हाई एंड हो रही हैं, ऑडी वगैरह और इस किस्म की, पोर्शे की एक है, MG की एक है, वो CB यूनिट आ रही है, मगर अगेन वो भी 60-65 लाख की है। तो देखें आगे जाकर शायद कोई बिलो 50 वाली कोई अगर EV व्हीकल्स आती हैं तो उसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, ये पहले भी था, मगर ये कि अब ये मज़ीद उन्होंने एम्फसाइज़ किया है कि अगर कोई लोकल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टेड वाला नहीं, वो जैसे सुजुकी हो गया, टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, निशात होंडाई हो गया, किया हो गया, तो अगर वो 60 दिन से डिले करते हैं आपकी डिलीवरी, तो काइबोर प्लस 3% उनको जुर्माना चार्ज होगा, जो कि वो क्लाइंट को देंगे। अब ये बड़ा एक फ़नी पॉइंट है, कार मैन्युफैक्चरर टू सेट अ 10% एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2026, यानी हमारे पाकिस्तान की बनी हुई गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होंगी। वला आलम वो कौन सा मुल्क है जो हमारी जो क्वालिटी है गाड़ियों की वो अपने मुल्क में इंपोर्ट करेगा। मगर जो स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सेट अ 10% एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2026। अब इसमें यह क्लियर नहीं है कि 2026 में जाके 10% टारगेट सेट करना है या 2026 तक 10% प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट करनी है। खैर, अगर एक्सपोर्ट हो जाए तो क्या बात है। वैसे ड्यूटी जो है EV व्हीकल्स के ऊपर जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनके, यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाती है पाकिस्तान में तो उसकी अगर आपको बैटरीज मंगानी पड़ जाती हैं या उसके कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मंगाने पड़ जाते हैं तो उस पर ड्यूटी सिर्फ 1% है। इलेक्ट्रिकल बाइक्स जो हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स तो है ही नहीं पाकिस्तान में। एक वो फैसलाबाद की एक पार्टी है, उन्होंने एक शुरू की है, मगर वो भी बस ऐसे ही है। तो उसके स्पेयर पार्ट्स अगर आप मंगाते हैं तो 1% ड्यूटी है। हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो 8.5% है अगर वो पाकिस्तान में बनती हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स जो पाकिस्तान में बनती है, फ़िलहाल तो पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड व्हीकल नहीं बन रही, मगर न्यूज़ ये है कि जो टोयोटा करोला है, जब उसका फेसलिफ्ट आएगा या उसका नया मॉडल आएगा तो वो हाइब्रिड होगी, तो शायद उसके लिए 8.5% उस पर सेल्स टैक्स है। रेगुलेटरी ड्यूटी ऑन हाइब्रिड व्हीकल्स जो इंपोर्टेड हैं 1800 सीसी से ज़्यादा, उनके ऊपर 15% रेगुलेटरी ड्यूटी होगी। अब 1800 सीसी से ऊपर हाइब्रिड व्हीकल तो ऐसा टोयोटा क्राउन है और चीदा ही है ही नहीं कोई, वो भी यूज्ड आती है, नहीं तो कोई नहीं आती। बहरहाल ये पता नहीं क्या सोच के उन्होंने किया। फिर उन्होंने जनाब बैन लगा दिया पाकिस्तान में बनने वाली और इंपोर्टेड तमाम गाड़ियों पे जून 2022 तक, अगर वो WP29 रेगुलेशन से कॉम्प्लाई नहीं करेंगी। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की कि WP29 रेगुलेशन है क्या। तो ये बेसिकली यूनिसेफ की एक पॉलिसी है, WP29, विच इज़ हार्मोनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल रेगुलेशंस। यानी यूनिसेफ के जितने मेंबर्स हैं उनके मुल्कों में जो गाड़ियाँ बनेंगी और चलेंगी और इंपोर्ट होंगी, वो एक मिनिमम उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड है या एक फ़ीचर है। जैसा मैंने कुछ उसमें पढ़ा, वो बहुत डिटेल्ड है, बहुत लंबा है, पता नहीं कितने पेजेस हैं उसके, कितने वॉल्यूम्स हैं, मगर उसमें जो मोटा मोटा नज़र है, जिस तरह ABS होना चाहिए, एयरबैग होने चाहिए, इस किस्म की चीज़ें। बाकी क्वालिटी तो
उसको एड्रेस नहीं करता, वो स्टैंडर्ड्स को एड्रेस करता है। ये थी जी ऑटो पॉलिसी। अब इससे किसको फ़ायदा होगा? वलालम ईवी व्हीकल्स पे बड़ा है, हाइब्रिड के ऊपर है। सिर्फ एक हम जैसे लोगों पे है कि अगर आप गाड़ी बुक कराते हैं और 60 दिन के अंदर नहीं आती तो काइबो प्लस 3% आपको कंपनी पे करेगी। अब जनाब इसके ऊपर फिर बजट आ गया। अब बजट जो है वो ये गेज करना फ़िलहाल मुश्किल है कि कीमतें कितनी बढ़ेंगी गाड़ियों की, मगर ये बात फॉर श्योर है कि कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी। पहले ही ऑन द राइज थी मगर अब और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बजट में जनाब अली वो कहते हैं जी कि जो सेल्स टैक्स है ईवी व्हीकल पे, वो अगर आप ब्रांड न्यू ईवी व्हीकल ख़रीदते हैं, जो कि है ही नहीं पाकिस्तान में वैसे ना होने के बराबर है, तो वो 5% से अब चला गया 17% पे। एडवांस टैक्स जो इनकम टैक्स होता है ना, एडवांस टैक्स जो होता है वो 1000 सीसी गाड़ी पे 50,000 से चला गया लाख रुपए पे। 1000 से 2000 सीसी यानी 1000 सीसी में ये किया पिकांटो आ गई और कल्टस आ गई। ये जो है ना, अगर इनकी इनवॉइस पे 1000 लिखा हुआ है तो वो 50,000 पहले एडवांस है, तब लाख रुपए हो गया। बाकी तमाम गाड़ियाँ जो हैं 1000 से 2000 यानी जिसमें 12 सिटी आ गई, करोलाज आ गई, सिविक आ गई और ये आ गई एलांट्रा आ गई, फिर आपकी जितनी गाड़ियाँ 1000 से 2000 ही हैं। सोनाटा 2000 आ गई। उनके ऊपर जो एडवांस टैक्स है वो 1 लाख था पहले, अब 2 लाख हो गया है। और जो सोनाटा जिस तरह 2.5 है या ये आपकी फॉर्चूनर है या इससे मुल्का जो गाड़ियाँ सारी, उसमें पहले एडवांस टैक्स 2 लाख था, अब वो चला गया 4 लाख पर। जो जीएसटी है जनरल सेल्स टैक्स वो 850 से 1000 सीसी पे 12.5% था और उससे 17% पे चला गया। तो ये हो गया है। जो 850 से नीचे गाड़ियाँ हैं उनको रिलीफ दिया है। एफईडी जो है, जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो 1000 से 1800 सीसी गाड़ियों तक 5 था, अब 10 हो गया। 1800 से 3000 जो है, जिसमें तकरीबन सारी गाड़ियाँ कवर हो जाती हैं, वो 25 था, अब 30 हो गया। और 3000 सीसी से ज़्यादा गाड़ियों के ऊपर 30% था, अब 40% हो गया। और लोकल जो 1000 से 2000 सीसी की गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो एफईडी है वो 2.5 to 5 हो गया और 5 to 10 हो गया। डबल केबन, ये अलग से एक लाइन है। डबल केबन जो है उस पर एफईडी जो है 7.5% से 10% हो गया। कैसा? अब डबल केबन कौन है? एक ही गाड़ी है जो पाकिस्तान में बनती है, वही रिवो, और तो कोई है नहीं। ये थी जी बजट। अब गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होने जा रही हैं, जिसका मतलब है जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं वो भी मज़ीद महंगी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब वो टाइम विल टेल इन द कमिंग मंथ्स कि कौन सी गाड़ी कितनी महंगी होती है, क्या इम्पैक्ट आता है। वैसे इस बजट के बाद जो है आई एम श्योर कि आप अगर मार्केट में जाए तो इम्पैक्ट तो फ़ौरन आ चुका होगा सेकेंड हैंड मार्केट के ऊपर। इसके अलावा थोड़ी सी ऑटो न्यूज़ है। होंडा सिविक 11 जेन जो नई वाली सिविक है जो आने वाली है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जनाब उसकी बुकिंग ओपन होगी और जून जुलाई में मिलेगी। ऑफिशियल न्यूज़ कोई नहीं है, तो आई डोंट नो हाउ करेक्ट इट इज़। जो पहले इसकी प्राइस थी वो तकरीबन स्पेकुलेटेड थी 50 से 52 लाख यानी 50 लाख से 52 लाख। अब ये जो नया बजट आ गया है और जो टैक्सेस वैक्सेस हैं, तो आई डोंट नो, इट कुड बी समवेयर बिटवीन 55 to 60, 50 to 55 to 58। अब ये 55 लाख की या इवन 52 लाख की होंडा सिविक कौन खरीदेगा? खरीदने वाले तो बहुत हैं मगर इट्स टू हाई। इतने में तो एसयूवी शुरू हो जाती हैं, क्रॉसओवर शुरू हो जाती हैं। तो ये एक न्यूज़ थी आपके लिए। दूसरा जनाब, जो पीजो 2008 मॉडल है क्रॉसओवर का, उसका पहला सीकेडी जो है वो रोल आउट हो चुका है लकी मोटर्स की फैक्ट्री से, और अनकरीब वो उसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। कीमत के बारे में अभी कुछ नहीं पता। उसके अलावा जनाब कराची में गंदारा निसान ने चेरी टीको 4 अनवील किया है। प्राइस के बारे में भी नहीं बताया। वो भी आपकी एमजी टाइप की या स्पोर्टेज टाइप की गाड़ी है, बट उसमें ये जो मोटे मोटे चीज़ा जो स्पेक्स हैं वो ये हैं कि 1.5 लीटर का इंजन है, टर्बोचार्ज, 145 हॉर्स पावर है,
210 न्यूटन मीटर टॉर्क है, CVT ट्रांसमिशन है, 3 ड्राइव मोड है, उसके अलावा ऑटो क्रूज़ है, LCD है, ब्ला 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 ब्ला। अभी बैकग्राउंड में पिक्चर्स भी चल रही होंगी, आपने देख ली होंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब से इनके एरिया में एक न्यूज़ है। एक चाइना की सबसे लीडिंग EV कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, NIO के नाम से, NIO। वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। ये जो गाड़ियाँ बनाती है, कार्स और क्रॉसओवर्स बनाती है इलेक्ट्रिक, ये जो गाड़ियाँ बनाती है ये compete करती है टेस्ला के साथ, BMW के साथ, मर्सिडीज़ के साथ और टॉप ब्रांड्स के साथ। तो इन्होंने जो है कोई 15 ममालिक में जाने का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी है। और ये जो प्लान है इनका अगले 2 साल का है। अब पाकिस्तान में वो कब आते हैं, कौन सी प्रोडक्ट लेके आते हैं, किस तरह आते हैं, ये तो वक्त बताएगा। बट अगेन, अगर आप मेरे जैसे हैं तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी के शौकीन हैं तो खुश हो जाएं, आपको रोड पे नज़र आएगी बड़ी अच्छी गाड़ी। मगर आप वैसे आप मेरी तरह के हैं तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी होगी। जैसे मैंने कहा, ये BMW वगैरह को कम्पीट करती है। तो BMW अगर 100 रुपये की है तो ये 70 रुपये की होगी। इन अदर वर्ड्स, BMW अगर 1.5 करोड़ की है तो ये करोड़ की होगी। मिसाल दे रहा हूँ, दीज आर नॉट एक्चुअल नंबर्स। तो जनाब, ये थी थोड़ी सी ऑटो पॉलिसी, बजट और कुछ ऑटो न्यूज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लाहौर में हैं और आपके पास कोई भी गाड़ी है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और लेट्स मेक अ रिव्यू ऑफ योर राइड, और आपके ख़यालात अपनी गाड़ी के बारे में और आपकी जो नॉलेज है उससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।